अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट एक हाई पर खड़ी हुई है और वहाँ पर एक रिजेक्शन देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो कल की कैंडल क्लोज हुई है और ये एक ऊपर से उसने रिजेक्शन दी फ्राइडे वाले दिन और मंडे वाले दिन ये सेल में क्लोज हुई है और एक अच्छा वॉल्यूम दिया है, यानी इतना बड़ा वॉल्यूम तो नहीं दिया, लेकिन हम इसको एक अच्छा वॉल्यूम कह सकते हैं, इस कैंडल का जो वॉल्यूम आया है, ठीक है ना? तो इस हवाले से इसमें हमें लग रहा है कि सेलिंग का कुछ ज़ोर इसके अंदर आ रहा है, एक प्रॉपर सेलिंग करने की कोशिश की जा रही है। डेली के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सेलिंग कामयाब होती है कि नहीं, इसके लिए हमें दूसरे टाइम फ्रेम को देखना ज़रूरी है और उसके अंदर सेटअप को तलाश करना और उसके मुताबिक ट्रेडिंग करना, ये हमारे लिए बहुत अहम होता है ताकि हमारी ट्रेड एक अच्छी ट्रेड रहे। तो हम चलते हैं H4 में इसी चीज़ को देखने के लिए कि हमारी सेलिंग कहाँ तक हो सकती है या बाइंग चल सकती है, या सेलिंग आ सकती है इसके अंदर मज़ीद। तो असल में क्या होता है कि मार्केट जब किसी हाई पर खड़ी हो ना और उसके बाद जो उसके लिए इसकी लो होती है या उसकी सपोर्ट होती है, मार्केट जब तक उसको ब्रेक ना करे, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी रिजेक्शन नहीं आती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गई है, तो इसने नीचे अपनी ये एक सपोर्ट बनाई हुई है, ये वाली H4 के अंदर ये वाली एक सपोर्ट है इसकी, जिसको आप एक लो कह सकते हैं कि मार्केट ने ये एक लो लगाई थी और उसके बाद ये मार्केट ने हाई लगाई है, ये वाली। तो अब क्या है कि मार्केट को इसके अंदर असल सेलिंग प्रेशर आने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे। इसको ब्रेक करने के बाद फिर इसका टेस्ट करने जाए, तो फिर ये एक बहुत अच्छी सेलिंग होगी। यानी एक जिसे हम कह सकते हैं कि जिसके बाद सेल करने का हमें ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा लॉस होने का। तो उसके लिए अभी मार्केट के अंदर सेटअप बढ़ना बाकी है। अगर इसको आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तकरीबन अभी मार्केट को 2 250 पिप की मूवमेंट करनी होगी, इस पॉइंट को लेने के लिए। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती, हम इसके अंदर एक अच्छी सेलिंग, जैसे कहते हैं सेल का ट्रेंड चल जाना, सेल का ट्रेंड चल जाए, बाय का ट्रेंड खत्म हो जाना, तो वो ये लो का ब्रेक होना ज़रूरी है। या तो मार्केट इस लो को ब्रेक करे, तो फिर दूसरा क्या है, मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि जैसा कि हमने डे के अंदर एक ज़ोन लगाया हुआ है, सप्लाई ज़ोन मौजूद है यहाँ पर, ये देखिए ना आप, ये एक सप्लाई ज़ोन है जिसको हमने मार्क किया हुआ है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी-सी सपोर्ट ले ले और ऊपर चली जाए, इस ज़ोन में आ जाए और इस ज़ोन में आने के बाद फिर ये सेलिंग की तरफ आए तो बेहतरीन सेलिंग वो भी बन सकती है। तो H4 के अंदर जब हम इस ज़ोन को देखते हैं, तो आपको ये इसके आस-पास ही लग रहा है, मार्केट उसके पास-पास ही खड़ी हुई है तकरीबन, वो भी 2-300 पिप ऊपर मूव अ, इसके पास है। तो मार्केट या तो इस लो को ब्रेक कर दे, सीधी-सी बात है। इसके अंदर सेलिंग प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल का ट्रेंड की बात करने लगा हूँ, क्योंकि कुछ भाई इसको यहाँ से ही सेल देख रहे हैं कि इधर से ही सेलिंग चल गई। अभी तक ऐसा कोई चांस इसमें नज़र नहीं आ रहा डे के अंदर और H4 के अंदर। तो इस हवाले से मैं बात करने लगा हूँ कि मार्केट या तो अपनी इस लो को ब्रेक कर दे, अगर इसको लो ब्रेक ब्रेक नहीं करती, तो यहाँ से बाय होने के बाद मार्केट यहाँ इसके पास आ जाए। ये भी मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से बाय हो जाए, ठीक है ना? इसके आस-पास आकर बाय हो जाए, तो यहाँ से भी मुमकिन है कि यहाँ से बाय बाय में चली जाए। इधर आ जाए और जब इधर आएगी तो आप देखेंगे आरएसआई भी अपनी एक लेग लगाने के बाद दूसरी लेग ऊपर को लेकर जाएगी और 30 से और 70 से नीचे वो एक लेग बनाएगी। जब ये लेग कंप्लीट कर देगी तो हमारी टीवी बड़ी अच्छी बनेगी। तो टीवी अच्छी जब बनेगी H4 के अंदर, तो फिर ये इसके अंदर सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा आ जाएगा, जिसके पास हम फिर इसको सेल की ही तरफ देखेंगे, उसके बाद हम बाय की तरफ इसको बिल्कुल भी
नहीं देखेंगे। तो ये है H4 का सेटअप, जिस हवाले से अभी मार्केट को सेल होने के लिए या तो इस लो को ब्रेक कर दे, इस ज़ोन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे, या इस ज़ोन को टेस्ट करके ऊपर वाले ज़ोन पर चली जाए। ठीक है? ये 2 सेटअप हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है? और फिर इसके बाद ही हम सेल की तरफ देखेंगे, अदरवाइज़ अभी हम सेल की तरफ नहीं देख सकते। अब हम आ गए हैं H1 के अंदर। तो H1 के अंदर देखिए आप, जो लो हमने H4 में देखी ही थी, वही लो H1 में भी मौजूद है। यानी यही एक, इसके बाद मार्केट ने अभी तक कोई लो नहीं लगाई। ये एक हाई लगाई है मार्केट ने, और इसके अंदर एक छोटी-सी सपोर्ट बनाई हुई है मार्केट ने। ठीक है ना? ये कोई लो नहीं है, इसकी सपोर्ट है। तो ऐसा मुमकिन है कि मार्केट वैसा ही करे जैसा कि हमने H4 में देखा, और वही H1 में सेटअप बना हुआ है कि मार्केट या तो इस सपोर्ट पर आ जाए, इस ज़ोन में आ जाए, तो इस ज़ोन में आए तो यहाँ से हम बाइंग ही करेंगे, हम सेल अभी नहीं करेंगे इस ज़ोन के पास, क्योंकि ये एक सपोर्ट ज़ोन है इसका और स्ट्रक्चर की लो है। तो मार्केट जब जब यहाँ आएगी तो यहाँ से हम बाय ही करेंगे अच्छी बाइंग देख के। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से अपनी रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर वाले ज़ोन में चली जाए, जो हमने H4 में लगाया है। या ये कर ले, या दूसरा ये भी मार्केट कर सकती है, नीचे आते हुए इस लो को ब्रेक कर दे। ठीक है? अगर इस लो को ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर या सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती, मार्केट के अंदर सेलिंग ट्रेंड नहीं आ सकता, सेल का ट्रेंड अभी तक नहीं आ सकता। ये एक रेंज समझ लें, क्योंकि मार्केट एक हाई और लो बनाने के बाद उसके अंदर रेंज कर रही है। ठीक है? और जब तक सेटअप को चेंज नहीं करती, उस वक़्त तक नया सेटअप नहीं बन सकता। तो 2 ही पॉइंट हैं, या तो मार्केट इस ज़ोन के पास आए, ठीक है? इस ज़ोन के पास आएगी तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। अगर हमें बाइंग मिली, अच्छा-सा बाइंग सेटअप मिला तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट मुमकिन है कि इसको भी ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक ना किया, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर ऊपर चली जाएगी। ऊपर वाले ज़ोन को टेस्ट करेगी, और बेहतरीन जो ज़ोन है मेरी नज़र में, जहाँ से हमें सेलिंग देखनी चाहिए, तो वो ऊपर वाला ज़ोन ही है। क्यों? क्योंकि ये डेली की सप्लाई ज़ोन है। मार्केट इसके पास आए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक सेलिंग, एक अच्छी और बेहतरीन सेलिंग हमें इस ज़ोन से मिल सकती है। तो जब मार्केट यहाँ जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है इस हाई को जब ब्रेक करेगी, तो यहाँ कहीं लो बना के जाएगी। या इसकी ये लो बरकरार रहेगी, अगर इसने जो मौजूद सपोर्ट बनाई हुई है, अगर यहाँ से ये हाई की तरफ चली जाती है, तो फिर ये लो इसकी बन जाएगी, और फिर जब ये इस लो को ब्रेक करेगी, तो फिर सेल का ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो मैं देख रहा था ग्रुप के अंदर कुछ भाई बड़े कन्फ्यूज़ है इस मामले में। तो मेरे भाई, कन्फ्यूज़ नहीं हुआ जाता, मार्केट के सेटअप को समझा जाता है। जब मार्केट के सेटअप को आप समझ लेते हैं ना कि कहाँ उसकी हाई है, कहाँ उसकी लो है, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप वेट कर रहे होते हैं कि मैं उसकी हाई और लो को मार्क करके रखें आप। उसकी जब हाई और लो को जब आप मार्क कर लेते हैं ना, जैसे ये देखें, ये इसकी लो है और ये इसकी हाई है। तो इसके दरमियान में भी मार्केट क्या कर रही है? रेंज किए जा रही है, और जब मार्केट रेंज करे, तो फिर उसके अंदर स्कैल्पिंग की जाती है। ठीक है ना? फिर आप आराम से स्कैल्पिंग करें, और स्कैल्पिंग करने के बाद आप एक अच्छा प्रॉफ़िट उठा उठा सकते हैं। तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती या उस हाई को ब्रेक नहीं करती, आप सेल और बाय का जो दूसरा ट्रेंड है, वो उसको अच्छी तरह नहीं ले सकते। अभी तक आप बाय को ही ले सकते हैं, सेल के ट्रेंड की तरफ आप अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये लो ब्रेक होने के बाद ही सेल का ट्रेंड स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ सेल का ट्रेंड बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो एक बात ये है, कल जो हमने ट्रेड की, आपने भी की और देखी होंगी, उसके अंदर एक अच्छा सेटअप बना हुआ था, इसी हाई और लो के दरमियान में। ये आप देखेंगे ना, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो ये नीचे आई, और फिर ये ऊपर गई, ठीक है ना? तो फिर ये नीचे आई। ये ये एक कॉसिमोटो लेवल है, जिसे हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक नाम देते हैं, कि वो पैटर्न भी कई इसको कहते हैं, हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं इसको। तो वो ये मार्केट ने बनाया हुआ था। ठीक है? और मार्केट के अंदर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था इधर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, और उस ऑर्डर ब्लॉक को ही ये टेस्ट किए जा रही थी बार-बार, और इधर से ही हम सेल कर रहे थे। ठीक है ना? जब लड़के रात को पूछ रहे थे, सर आप सेल भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, ये कैसे, वो कैसे? तो ये चीज़ें होती हैं।
और इनको ही बार-बार मार्केट टेस्ट करके नीचे गिर रही थी ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि इसने क्यूएम पैटर्न बनाया हुआ था और क्यूएम पैटर्न को इसने डीवी के साथ एक छोटी-सी डीवी भी क्रिएट की हुई थी। ये देखें ना, ये डीवी इसके पॉइंट के ऊपर चल रही थी। तो इस वजह से हम सेलिंग बाइंग कर रहे थे और किसी बाई को क्योंकि कल का हम फोरकास्ट नहीं कर सके, कल थोड़ा-सा म बिज़ी था। उस हवाले से अगर हम कर लेते तो शायद आपको इसके बारे में बता देते। तो ऐसा कल नहीं कर सके, लेकिन फ़िलहाल हमने आपको समझा दिया है, बता दिया है। अब आप को समझ आ चुकी होगी कि ये जो कल का सेल का ट्रेंड चल रहा था इसके अंदर और सेलिंग हो रही थी, ये इस क्यूएम पैटर्न की वजह से हो रही थी और एक डीवी भी एक छोटी-सी उसने क्रिएट की हुई थी। अगर आप इसको M30 में देखेंगे तो आपको और वाज़ह ये चीज़ नज़र आएगी। ये देखें, M30 के अंदर आपको प्रॉपर और वाज़ह ये चीज़ नज़र आ जाएगी और डीवी भी बेहतरीन डीवी आपको बिल्कुल लेवल वाली डीवी नज़र आ जाएगी, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं काफ़ी मार्केट के अंदर हमेशा हम कहते हैं ना कि ट्रेड जब की जाती है, मार्केट के सेटअप को समझा जाता है, वो सिर्फ़ एक ही अ, स्ट्रैटेजी को या एक ही पॉइंट को लेकर नहीं चला जाता। काफ़ी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। जिनको हम सीखते हैं, समझते हैं, फिर उनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। जैसा कि कोई स्ट्रक्चर की बात करता है कि मुझे स्ट्रक्चर आता है। मेरे भाई स्ट्रक्चर अकेला काफ़ी नहीं है मार्केट के अंदर। कई कहते हैं कि हमें वीएसए आता है, वीएसए भी अकेला काफ़ी नहीं है। वो अच्छा है, अच्छी पैटर्न है, अच्छी बेहतरीन चीज़ है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, मेथड है, लेकिन अकेला काफ़ी नहीं है। उसके साथ आपको डीवी का भी आना ज़रूरी है, ठीक है? डाइवर्जेंस का भी आना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर का भी आना ज़रूरी है और फिबो लेवल जो होते हैं वो उनका भी आना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है आपको। इसी तरह एसएमसी जो पार्ट है, उसका भी आना ज़रूरी है आपके लिए। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद ही आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड ले रहे होते हैं। अगर इनमें से आपने कुछ 1-2 चीज़ें सीखी हुई हैं, तो आप मुकम्मल ट्रेड नहीं कर पाएँगे। कुछ चीज़ों में आप जाके कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसलिए मेरे भाई अच्छी और बेहतरीन ट्रेड करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक प्रॉपर और पूरा इल्म हो। जब आपके पास एक प्रॉपर और पूरा इल्म होगा मार्केट का, उस वक़्त फिर आप यहाँ से एक अच्छी ट्रेड उठा सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। और कल का जो सेटअप बना था, वो भी मैंने थोड़ा-सा समझा दिया है ताकि ये नहीं कि कल जो गुज़र चुका भी मैं बता रहा हूँ, आइंदा भी ऐसा आ सकता है। ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं, तो इसलिए मैंने समझाया है कि हो सकता है कि कल-परसों आने वाले दिनों में कहीं से आपको ये क्यूएम पैटर्न दोबारा नज़र आ जाए, तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकें, ठीक है ना? ये इसलिए बताया जाता है, आपको समझाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएँगी और बस ज़ाहिर-सी बात है जब पसंद आएँ तो उसको लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको आज का फ़ॉरकास्ट करना कैसा लगा। तो कल के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।